आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल। दोपहर से लेकर अब तक देश दुनिया में क्या क्या हुआ, कहां और किन क्षेत्रों से क्या अपडेट्स हैं, सब लेकर आई हूं मैं आपके लिए शाम 4 बजे के बुलेटिन में। तो शुरू करते हैं। कोरोना काल में देश में पहली सबसे बड़े स्तर की परीक्षा जेईई मेंस आयोजित की जा रही है। इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगभग 13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत खर्च की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए द्वारा जेईई मेंस के लिए तैयार ब्लूप्रिंट से पता चला है कि इस परीक्षा के लिए 10 लाख मास्क, 10 लाख जोड़े ग्लव्स, 1300 इंफ्रारेड थर्मामीटर गन्स, 6,600 लीटर हैंड सैनिटाइजर और साथ ही 3,300 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उधर परीक्षा कराने को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। जेईई नीट परीक्षा के विरोध में ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के माहौल में जेईई और नीट परीक्षा देने जाने वाले छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स की बात सुनना जरूरी है। ये बच्चे देश का भविष्य हैं। छात्र छात्राओं की चिंता को संवेदना से देखना होगा, न कि हट और राजनीतिक दृष्टि से। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठन गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रतिदिन टेस्टिंग को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करने से रोक रही है। इन आरोपों पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार का दावा झूठा और निराधार है। कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव को लेकर पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं की तरफ से लिखी गई चिट्ठी पर कार्यसमिति की बैठक में काफी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। इस बीच सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में प्रमुख रूप से शामिल गुलाम नबी आजाद का बयान आया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मेरी मंशा कांग्रेस को मजबूत करने की थी और जिसको कांग्रेस में जरा सी भी रुचि होती तो वो हमारे प्रपोजल का स्वागत करता। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को घरेलू उड़ानों से पहले से पैक स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ देने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की परमिशन मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थ को परोसते समय केवल एक बार उपयोग में आने वाली ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए। आदेश में ये भी कहा गया है कि चालक दल के सदस्यों को परोसते समय हर बार नए दस्ताने पहनने होंगे। कोरोना वायरस पर इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज को लेकर पूरी दुनिया में कई शोध किए जा चुके हैं। अब एंटीबॉडीज पर नई स्टडी भारत के डॉक्टर्स ने की है। स्टडी के अनुसार कोविड-19 एंटीबॉडीज शरीर में 2 महीने से ज्यादा नहीं रहते हैं। भारत में जारी वैक्सीन ट्रायल और हांगकांग में दोबारा हुए संक्रमण का पहले मामला सामने आने के बाद कोविड एंटीबॉडीज की चर्चा और तेज हो गई है। एंटीबॉडीज मरीजों को एक बार संक्रमण होने के बाद संक्रमण से बचाने का काम करता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होना तय माना जा रहा है, लेकिन चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राजधानी पटना के कई इलाकों में एक पोस्टर लगाया। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों पर जमकर प्रहार किया गया है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पैरवी के लिए भारतीय वकील रखे जाने की मांग को इमरान सरकार ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के वकील को जाधव का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि खराब तबीयत और बीमारियों की वजह से शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वो अपनी वर्षों पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे हैं। शिंजो आबे इस्तीफा देने और अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। 2 बड़ी कंपनियां वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर अमेरिका में टिकटॉक के कारोबार को खरीद सकती हैं। ये दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया है। रॉयटर्स के मुताबिक वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक यूएस के संभावित साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है। अब ये दोनों कंपनियां एक साथ बोली में शामिल होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 को लैंड रोवर अच्छे से उतार कर काम कर सकें, इसके लिए बेंगलुरु में 215 किलोमीटर दूर उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे।
और अंत में हाल मौसम का। दिल्ली के कई हिस्सों में आज हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। जगह जगह जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। तो ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।